नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। पहले 5 मिनट के चार्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी आज कैसा था और कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। उसके बाद में डेली चार्ट डिस्कस करेंगे, फिर हम फाइनली 15 मिनट के चार्ट लगाएंगे और उस पर फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में दोस्तों कि कल मार्केट किस तरफ का मूवमेंट दे सकता है और कहाँ हो सकते हैं हमारे बाइंग के लेवल्स। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर निफ्टी क्या करता है, यहाँ पे गैप अप देता है। यहाँ पे 25,000 के आसपास ये क्लोज हुआ था। आज ये गैप अप होता है 120 के आसपास और वहां पे ये होल्ड करता है। 80 के आसपास इसने लो लगाया और फिर वहां से ऊपर जाता है। तो जो सुबह का हाई था और सुबह का लो था उसके बीच में पूरा दिन यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया। तो यहाँ पे कुछ खास यहाँ पे मूवमेंट नहीं हुई, लेकिन एक बात हमारे लिए अच्छी हुई है, वो है 25,000 लेवल को सस्टेन करना। मार्केट ने यहाँ पे जो कल की जो यहाँ पे शुक्रवार की मुझे यहाँ पे क्लोजिंग जो हमें मिली थी वो हुई थी 25,000 के आसपास और फिर आज जो हुआ है, आज इस मार्केट ने सस्टेन किया है। आज ये जो सस्टेनिंग हुई है मार्केट की, ये हमारे लिए आगे के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहां से जब मार्केट निकलने ऊपर की तरफ निकलने लगेगा तो वहां से एक जबरदस्त बूम यहाँ पे मार्केट में दिखेगा और एक मार्केट में नया हाई लगता हुआ भी निफ्टी में हमें देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी आज 57,000 को यहाँ पे टच कर चुका है, तो उसको निफ्टी भी फॉलो कर सकता है। तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छा ये कंसोलिडेशन मिल चुका है, सस्टेन हो गया है 25,000 का लेवल। आज ज़्यादा कुछ खास बायर्स के लिए मूवमेंट नहीं थी, ऑप्शन सेलर्स का दिन था आज। ऑप्शन सेलर्स ने अच्छे पैसे यहाँ पे बनाए होंगे। दोस्तों आप बैंक निफ्टी का भी अगर चार्ट आप देखोगे 5 मिनट का, तो बैंक निफ्टी लगभग 200 पॉइंट की रेंज में यहाँ पे ट्रेड करता रहा, जो कि अमूमन बैंक निफ्टी की ऐसी रेंज नहीं होती है। बैंक निफ्टी लगभग 400 500 600 पॉइंट के भीतर यहाँ पे काम करता है। उसकी जो रेंज होती है वो बड़ी होती है। तो यहाँ पे ये 200 पॉइंट की नैरो रेंज में यहाँ पे ट्रेड करता रहा। तो यहाँ पे पूरा दिन ट्रेड करने के बाद में इसी रेंज में यहाँ पे क्लोजिंग दी है। यहाँ पे क्लोजिंग कल जो शुक्रवार की क्लोजिंग जो हुई थी वो 56,600 के आसपास हुई थी। आज ओपनिंग ही हमें यहाँ पे 57,000 के आसपास मिली। वहां से थोड़ा सा नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, सुबह के हाई को ब्रेक करता है, 57,000 को भी ब्रेक करता है, थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन हुआ, लेकिन वहां से वापस गिरावट देखने को मिली और इसी रेंज में यहाँ पे ट्रेड करने के बाद अभी जो क्लोजिंग हुई है 56,839 के आसपास हुई है। कल की क्लोजिंग से यहाँ पे 261 पॉइंट यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ऊपर आके क्लोजिंग दी है। तो ये भी रेंज हमारे लिए बहुत अच्छी है कल के लिए, जब यहाँ पे मार्केट ओपन होगा या फिर इस रेंज के आसपास ओपन होगा। डेली चार्ट आप बैंक निफ्टी का देखोगे, मैंने क्लियरली आपको बोला था, एक जोन मैंने डिस्कस किया था बहुत दिनों तक इस जोन में यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहा। फिर इसको ब्रेक किया शुक्रवार के दिन ब्रेक करने के बाद ऊपर क्लोजिंग मिली। जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया होगा उन लोगों को मैंने क्लियर बोला था कि 57,000 एक इंपॉर्टेंट टारगेट आपके लिए वेट कर रहा है। इसके लिए आप पेशेंसली बिना डरे वेट कर सकते हो। आज इसने ये हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव करवा दिया। अब देखो यहाँ से अगर ये वापस नीचे आता है तो कल पिछली कैंडल का हाई देखो, पिछली कैंडल का हाई और क्लोजिंग, ये जो जोन है ये एक सपोर्ट का यहाँ पे अभी काम करेगा। अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस का कौन सा लेवल यहाँ पे काम कर रहा है, वो है 57,000 राउंड लेवल। तो अब यहाँ पे 57,000 को निकालना बैंक निफ्टी के लिए बहुत जरूरी है अगर यहाँ से और ऊपर जाना है। इसके ऊपर की क्लोजिंग ही अब बैंक निफ्टी को और यहाँ पे बुलिश बना सकती है और लगभग यहाँ पे आपको एक 800 से 1000 पॉइंट का मूवमेंट और यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो अगर कल के लिए ये रेंज जो बनी है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इसी के बीच में यहाँ पे ओपन हो और अगर ये इसी के बीच में ओपन होने के बाद अगर ये 57,000 को ब्रेक करे तो यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट हमें ऊपर और देखने को मिल सकती है। लगभग 200 से 250 पॉइंट का भी मूवमेंट हुई है, वन वे यहाँ पे करता हुआ दिख सकता है। तो हमें इसी जोन में ओपनिंग का वेट करना है और ये ब्रेकआउट का वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे हम अच्छी क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये नीचे निकले, अगर यहाँ पे 800 के आसपास ये यहाँ पे आए और 800 के लेवल को ब्रेक करे तो यहाँ पे जो पहली मूवमेंट होगी वो होगी 56,500 और 600 के आसपास। तो यहाँ तक एक मूवमेंट हो सकती है। नीचे के लिए भी थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों ट्रेड कब लेनी है, जब ये इसी रेंज में या इस
रेंज के आसपास। देखो ज़्यादा बड़ा गैप अप ना हो, ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ना हो, इसी रेंज के आसपास यहाँ पे ओपन हो और यहाँ से ये ऊपर निकले या फिर नीचे निकले, तब हम यहाँ पे ये ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर ये गैप अप ही हो जाएगा लगभग यहाँ पे कहीं 57,100 या 57,150 इसके आसपास, अगर ये गैप अप हो जाएगा तो यहाँ पे ये सस्टेन नहीं होने वाला है। यहाँ पे पहला जो मूवमेंट होगा वो नीचे की तरफ हो सकता है। यहाँ पे अगर ओपन हो तो पहली मूवमेंट के लिए आप नीचे की तरफ जा सकते हो। क्वांटिटी कम रखना, क्लोजिंग के आसपास का आप टारगेट यहाँ पे लगा सकते हो। अगर 57 यह सस्टेन हो गया, यहाँ पे होल्ड हो गया, कोई रेंज बनी, रेंज का अगर ऊपर लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी कम क्वांटिटी ट्रेड करेंगे ऊपर के लिए। अगर एक गैप डाउन मिलेगा आपको यहाँ पे कहीं 56,600 के आसपास, तो यहाँ भी हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी शांति से वेट करना है। यहाँ पे थोड़ी सी रेंज बनने देना, क्योंकि यहाँ पे ये कंसोलिडेशन है, यहाँ पे वापस कंसोलिडेशन होने देना है। उसके बाद में जिस तरफ निकलेगा उस तरफ हम कम क्वांटिटी यहाँ पे भी ले सकते हैं। निफ्टी का दोस्तों डेली का चार्ट आप देखोगे, निफ्टी ने यहाँ पे आज जो क्लोजिंग दी है और आज की जो कैंडल बनी है ये सबसे स्ट्रॉन्ग मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कभी भी 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग यहाँ पे नहीं मिली थी। तो यहाँ पे ये 25,000 के ऊपर क्लोजिंग कर रहा है, इस जोन को भी यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है। अगर आपने यहाँ पे अगर पोजिशन बनाई है आज के दिन, तो यहाँ से एक मूवमेंट आपको 25,500 और 600 के आसपास लेके जा सकता है। तो आप क्लियरली यहाँ पे इस टारगेट के लिए वेट कर सकते हो। नई पोजीशन इसी जगह के आसपास बना सकते हो। अगर कल इसके आसपास ओपन हो 25,000 को वापस अगर ये यहाँ पे रीटेस्ट करे तो उस वक्त आप यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, या फिर नई पोजीशन बनानी है तो भी आप यहाँ पे बना सकते हो। अभी हमारे लिए 25,000 एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे की क्लोजिंग अब निफ्टी को यहाँ पे वीक करेगी, वहां पे थोड़े से सेलर्स वगैरह यहाँ पे आएंगे और मार्केट को थोड़ा सा वीक करने की कोशिश करेंगे। तो 25,000 यहाँ पे ब्रेक नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए, ऊपर ही बना रहे और यहाँ से ये ऊपर की जर्नी स्टार्ट करे, फिर यहाँ पे एक अच्छी नई हाई के आसपास ये निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। अभी जो क्लोजिंग हुई है 25,100 के आसपास हुई है, 100 पॉइंट्स पिछली क्लोजिंग से यहाँ पे मार्केट ने निफ्टी ने ऊपर आके क्लोजिंग दी है। 15 मिनट का चार्ट आप देखोगे निफ्टी का, तो निफ्टी ने जो यहाँ पे कंसोलिडेशन दी है ये हमारे लिए सोमवार के दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसी के आसपास यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे अगर ये इस जोन के आसपास या फिर छोटा बड़ा गैप अप, छोटा मोटा गैप अप, देखो ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं होना चाहिए, इसी रेंज के आसपास ये खुले, या तो इस अपर लेवल के आसपास खुले या फिर लोअर लेवल के आसपास ही खुले। देखो यहाँ पे अगर ये रेंज नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो सपोर्ट कहाँ पर मिलेगा, 25,000 राउंड लेवल, नीचे की तरफ कम यहाँ पे टारगेट है, तो कम क्वांटिटी ट्रेड करना। अगर यहाँ से वापस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे जो यहाँ पे मूवमेंट होगी वो होगी लगभग 100 से 150 पॉइंट के मीने। मुझे यहाँ पे उम्मीद है कि वन वे मूवमेंट यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि आज ये बहुत देर पूरा दिन इसी रेंज में यहाँ पे ट्रेड किया है। तो यहाँ पे लोगों के होप ट्रेड्स बने हैं, तो उनके एसएल जैसे ही कटने स्टार्ट होंगे एक छोटा सा मूवमेंट 100 से 120 पॉइंट का में मिल सकता है। लेकिन अगर ये गैप अप हो जाएगा, अगर यहाँ पे कहीं 100 पॉइंट्स गैप अप हो जाए, यहाँ पे शांति से वेट करना, यहाँ पे रेंज बनने देना। पता आज जो गैप अप हुआ है, आज जैसा ही गैप अप होने के बाद यहाँ पे साइडवेज चला जाए तो यहाँ पे एक रेंज बनने देना, एक हाई एक लो अगर लग जाए, उसके बाद में उसके ब्रेकआउट का वेट करना। जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना हो उस तरफ हमें किसी भी तरफ हमें ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज जो साइडवेज हुआ है मार्केट गैप अप होने के बाद, अगर कल भी यहाँ पे गैप अप होता है तो यहाँ भी साइडवेज होने की मुझे यहाँ पे पूरी उम्मीद है। तो तुम किसी भी तरफ ब्रेकआउट करे या ब्रेक डाउन करे, सुबह का हाई सुबह का लो ब्रेक करे, तो हम कम क्वांटिटी में छोटी रिस्क के लिए जा सकते हैं। अगर ये गैप डाउन होगा इस जगह के आसपास कहीं 25,000 के आसपास, तो यहाँ पे भी हमें देखना है यहाँ पे रेंज, या फिर आप देखो ऊपर की अगर ट्रेड करनी है तो यहाँ पे सपोर्ट देखना है। यहाँ पे 25,000 सपोर्ट है, यहाँ पे बुलिश सेटअप या बुलिश कैंडल बनती है तो यहाँ पे एक छोटी सी रिस्क ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ये जो रेंज बनी है इस रेंज के बीच में वापस आता हुआ दिख सकता है। नीचे की तरफ 25,000 के नीचे सस्टेन होने देना। देखो ऐसा नहीं कि एक बार कैंडल नीचे गया और क्लोजिंग ऊपर आके कर गया और आपने उसमें ट्रेड करके फंस गए, ऐसा मत करना। देखो 25,000 के नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे तो आप छोटी सी रिस्क ले ऊपर नीचे की तरफ यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। देखो यहाँ पे जब नीचे की यहाँ पे जो यहाँ पे ट्रेडिंग होगी 25,000 के नीचे, तब उसमें थोड़े से यहाँ पे सेलर्स आएंगे।
करेंगे और उसको थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर बायर्स यहाँ पे हावी होते हैं सेलर्स के ऊपर, तो सेलर्स यहाँ पे अपना हाथ छोड़ेंगे और मार्केट वापस यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना दोस्तों। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।